चीज़ों को बेइंतहा कबूल फरमाइए। और या अल्लाह हमारे लोकल बॉडी, हमारे मुस्लिम गैर मुस्लिम कायदीन जितने भी इस पार्टी के, सभी की सेहत अता फरमाइए, सभी के कामों को बेइंतहा कबूल का आफियत का या अल्लाह दरूदर का मामला फरमाइए। या अल्लाह जो मांगे गए लहू अता फरमाइए, जो मांगने से रह गए लहू अपने तुफैल से अता फरमाइए। वसल्लम ने जिन जिन शुरू फितन से बना चाहिए उन तमाम से दुआएं मांगी, अल्लाह उन तमाम दुआओं में हम सबका हिस्सा अता फरमाइए। अल्लाह दुआ को महज अपने फजल व करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ज़ुफ़ैल में कबूल। गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम समझ में है। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो बच्चों की एजुकेशन के लिहाज से माइनॉरिटी वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल बेहतरीन तरीके से चल रहे। मेरे को याद है 2018 में जब मैं सिलसिला में थी तो हर एक माइनॉरिटी जहाँ पे भी कम्युनिटी के लोग हैं वी हैव पर्सनली विजिटेड। हम लोग जा के हर एक को इम्पोर्टेंस बताते थे, क्योंकि सबको पता है, हदीस में भी है और कुरान में भी है कि जो बंदा पढ़ लिख जाए तो उसको सब समझ आ जाती है। तो उस लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से माइनॉरिटी वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस जो आए थे तो बहुत ही तकलीफ हुई थी जब, क्योंकि बच्चों को ज्वाइन नहीं करते थे। मगर आज सिचुएशन ऐसा है कि उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए रिकमेंडेशंस चाहिए। सो उस बेहतरीन तरीके से इंस्टीट्यूशंस चल रहे, बच्चे भी बहुत ही अच्छे तालीम से और बहुत ही ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा बच्चों का भी। तो एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है उसका। उसकी तरफ से अगर जाना चाहे तो हमारा रिक्वेस्ट एक ही है कि पहले तो बच्चों को पढ़ाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग बिजनेस में हैं, बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। सो इमीडिएटली कहीं भी अगर कोई बच्चा रह गया है तो उसको भी इमीडिएटली इस साल तो भी ज्वाइन करिए। उसी के साथ और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हम सबको पता है, शादी मुबारक। लड़कियों की शादी में जो भी खर्चा होता है, पहले इस्लाम में है कि खर्चा नहीं करना है निकाह में, मगर हम सबको मालूम है कि निकाह के टाइम पे खर्चा करते हैं। उस खर्चे के जानिब से गवर्नमेंट की तरफ से जो 1 लाख और 16,000 रुपये जो दे रहे गवर्नमेंट की तरफ से, सो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन जो गरीब फैमिली से बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है बोल सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम स्कीम्स में भी हम लोग माइनॉरिटीज़ जो फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ऑनरेबल सीएम साहब अपने ज़िले में आए थे, 7 तारीख को IDOC इनॉग्रेशन दिसंबर में आए थे। उस टाइम पे उन्होंने एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 करोड़ के रुपए दिए। तो जब मैं ज्वाइन हुई थी तब मैंने ऑनरेबल MLA साहब से बात किया। इमीडिएटली ऑनरेबल MLA साहब ने माइनॉरिटी जहाँ पे कम्युनिटीज़ है उसके लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल माइनॉरिटी वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने दिया। सो प्रपोजल्स भी हम लोग GAD को भिजा रहे हैं, इंशाल्लाह अप्रूव होकर आगे तो इमीडिएटली काम शुरू करने की गुजारिश है। क्योंकि उसके लिहाज से कहीं भी आपको डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी वो पैसे ज़रूर आएंगे। सो जल्दी जो भी काम प्रपोज किए गए हैं उनके इमीडिएटली लॉन्च करिए और ख़त्म करिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन म्यूनसिपालिटीज़ थोड़े माइनॉरिटी एरियाज़ में। सो वो ज़रूरी है। एंड आई वुड पर्सनली थैंक ऑनरेबल MLA गारू ऑन दिस, क्योंकि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से उतना सोच के ऑलमोस्ट 20%, ऑलमोस्ट 15% ऑफ द टोटल शेयर he has allotted for the development of minorities. So thank you ऑनरेबल मिनिस्टर MLA साहब के। और उसी तरफ से म्यूनसिपालिटीज़ में भी हम जो काम चल रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं जो उनके बजट में, और आप सबके हेल्प की वजह से इस बार हम लोग टैक्स भी कलेक्ट कर सके। थोड़ा तकलीफ आई कहीं पे, अगर आप सबके सपोर्ट से टैक्स कलेक्शन भी अच्छा हुआ। वहाँ भी थोड़ा बाकी है, आप अगर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान ऑल्सो आप सब पेमेंट कर सकते हैं। और 2 BHK के हिसाब से भी मेरे हिसाब से पूरे तेलंगाना में इतना बड़ा ब्लॉक एक म्यूनसिपालिटी में शायद ओनली
अपने जगित्याल में है। सो उसके लिए भी वी शुड थैंक देन पीपल हु हैव सपोर्टेड अस एंड ऑनरेबल एमएलए फॉर दिस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और इतना बड़ा बिल्डिंग 4520 हाउसेस कंस्ट्रक्ट करना मामूल बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। और उसमें भी परसेंटेज के हिसाब से एक्चुअली परसेंटेज के हिसाब से 2 BHK अलॉटमेंट करना चाहिए, मगर एक उसमें क्लॉज है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस बार विद द सपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल एमएलए एंड माई सेल्फ, सो वी डिसाइडेड दैट माइनॉरिटी का जो पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके हिसाब से जिसके पास 2 BHK नहीं है उन सबको भी 2 BHK एलिजिबल जो है उनको ज़रूरी देना ज़रूरी है। सो उन सबको भी दिया गया है, ऑलरेडी ऑनलाइन भी कर दिया गया है। और आई थिंक एक महीने के बाद ऑनरेबल एमएलए विल टेक सम टाइम विद स्टेट डिग्निटरीज एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लॉट्स विल बी डन, फ्लैट्स विल बी डन। और इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होने के साथ ही फैमिलीज को पूरा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करके उन सबको घरबनानी करवाएंगे इंशाल्लाह। और थोड़े जो बचे हुए थे 1300 बचे हुए थे, उसमें भी अगर कोई मिस हो गए तो उनके एप्लीकेशंस भी कॉल पर किए गए हैं और वो भी स्क्रूटनी करने के बाद जो भी एलिजिबल है उन सबको भी इंशाल्लाह 2 BHK अलॉटमेंट करने का ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। इंशाल्लाह एक 10-15 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो हमारी तरफ से गवर्नमेंट की जानिब से जो भी प्रोग्राम्स माइनॉरिटीज़ के लिए चल रहे हैं इंशाल्लाह उसमें और बेहतरीन तरीके से आपके सबके सपोर्ट से आगे ले जाएंगे। और इंशाल्लाह जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी ज़रूरतमंद है उसको ज़रूर ये फ़ायदा जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के फ़ायदा है पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरे में है, आपके ऊपर भी है। सो सब में आपका सपोर्ट ज़रूरी है। सो इंशाल्लाह आप सबके सपोर्ट से डेफिनेटली 100% जो भी जेन्युइन है उनको ज़रूरी हम लोग पहुँचाएंगे। शुक्रिया। सरकार की तरफ से केसीआर साहब के मशवरा और हुक्म से जो इफ्तार यहाँ दिया गया है, इस इफ्तार में शामिल जगित्याल के कलेक्टर मैडम यस्मीन बादशाह जी, और इस इफ्तार में और दावत में शामिल व्यवस्था यहाँ के म्यूनसिपल पंचायत चेयरमैन साहब, काउंसलर्स, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स, ARS और MIM के जितने भी जिम्मेदार सदर और जिम्मेदार और तहसीलदार साहब और उसके साथियों, जगित्याल के हमारा मुसलमान भाइयों बहनों और प्रेस रिपोर्टर सबको सलाम। जो रमज़ान महीने में पूरे एक महीने कितना भी धूप हो दो, कितना भी गर्मी होने दो, आप लोग जो रोज़ा रह के खतरे में पानी नहीं लेके रहता है, आप इतना रोज़ा रह के जो अल्लाह से 5 बार नमाज करके दुआ करते हैं, और वो दुआओं में अब मैं सुनाऊँ अपने मौल साहब सबके लिए करें, सरकार के लिए, हुकूमत के लिए, वहाँ भी यहाँ के पब्लिक के लिए। ऐसे ही आप लोग भी सब लोग अच्छा रहना बोल के जो दुआ करता है ज़रूर अल्लाह वो कबूल करेंगे। जैसा अपने तेलंगाना रियासत मुल्क में नंबर 1 है, जो तालीम में उड़ दो या मेडिकल फैसिलिटीज देने में उड़ दो, ज़राअत में उड़ दो, पीने के पानी में उड़ दो या बिजली उड़ दो, और ऐसे देखते गए तो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स है, जो पेंशन शादी हुआ है, ये सब में भी सबको मिलजुल के हर एक मजहब वालों को साथ में लेके जाने की सियासत हमेशा बोलते हैं। गंगा जमुना का तहसील बोलते हैं, हम भी यहाँ सब लोगों के मदद से मैं भी यहाँ जीत के आया हूँ। मैं भी एक सेकुलर पार्टी हूँ, पहले से भी सेकुलर फैमिली है। आज
आप सबके मदद से मोहब्बत से मैं जीता हूँ। आपके गरीब लोगों के लिए जो अब कलेक्टर साहब बोले, जब घरा के लिए कितना मेहनत करे हुकूमत को मालूम, मुझे भी मालूम है। आज पूरे तेलंगाना रियासत में किसी भी म्यूनसिपालिटी में कॉर्पोरेशन इतना घरा नहीं, उतना घरा यहाँ जगीरदार के गरीब लोग जाएंगे। वैसे ही ज़्यादा गरीब लोग आपके मुसलमान हैं, तो मुसलमानों को जरूर और परसेंटेज वही हिसाब से देंगे, आपके समाज से फॉलो। वैसे उसमें रहता है उसके कमिटी में, उसमें मिनिस्टर साहब माइक और कलेक्टर में रहते हैं, स्ट्रिक्टली गरीब लोगों को आए वैसा दे रहे, तो बहुत बड़ी बात है। अगर कल 1000 घरा है तो 1000 इंटू 1000 होते 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, 100 करोड़ का, कोई कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तक जो बांटे हैं 910 लोग शादी मुबारक की, वो तो ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए। वैसे ही तारीख बच्चियां बच्चों को ला के 1000 बच्चियां लड़कियां और लड़कों को अपने पढ़ा रहे, एक के ऊपर 1 लाख खर्च कर रहे। बेहतरीन खाना, कपड़े, तालीम, रहने का इंतजाम वहाँ सब पूरे अच्छा चल रहे। और कुछ मेडिकल फैसिलिटी रहता, सिस्टर भी है, डॉक्टर भी है, ऐसा वे लोगों के तरक्की लिए कर रहे। जैसा बोला हूँ, जो दलित छोड़ दो, BC छोड़ दो, माइनॉरिटी छोड़ दो, EBC छोड़ दो, ब्राह्मण वैश्य रेती वेलमा उसमें गरीब रहता है, वो लोगों के भी जो स्कीम लाया था KCR साहब लाया। इससे पहले जो रेड्डी छोड़ दो, ब्राह्मण वैश्य वेलमा है, तो सरकार का स्कीम लाया था। और ये कल्याण लक्ष्मी हो या सीधा था ऐसा रही बंद रही भी हो फ्री करेंट, इसमें बहुत सा फायदा हो तो हर एक लोगों को ये सरकार मदद करे। आप दुआ करिए KCR साहब के सहल अच्छा रहे और ये सरकार अच्छा चले। जरूर सियासत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, हमको खिदमत करने का ताकत दीजिए, मौका दीजिए। शुक्रिया।